अच्छा, तो सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न उसमें था, आरबीआई के किस डिप्यूटी गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है? तो सही उत्तर होगा वायरल आचार्य। अच्छा, मैंने आपको कल भी बताया था, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 4 हमारे पास डिप्यूटी गवर्नर हैं। एक ने इस्तीफा दे दिया तो अभी 3 बचे हुए हैं। अब 3 का नाम आप एक बार जान लो, क्योंकि अभी न्यूज में है डिप्यूटी गवर्नर, तो आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन है वो। बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन, एनएस विश्वनाथन और वायरल आचार्य थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनके अलावा एक गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो 25वें नंबर के हैं। अगला है, मारिटानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये अफ्रीकन कंट्री है मारिटानिया, और इसके राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? मोहम्मद औलद गजौनी। अगला क्या है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, ये कब मनाया? तो 23 जून को अपन ने मनाया। याद रखना, 23 जून को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया, यूनाइटेड नेशन विधवा दिवस, संयुक्त राष्ट्र विधवा दिवस। और 23 जून को एक और इंपॉर्टेंट बनाया अपन ने, डे इंटरनेशनल ओलंपिक डे, यानी कि 23 जून को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाया अपन ने। अगला क्या है कि कौन देश के पहले सोलर बोट को लॉन्च करेगा? तो ये दिसंबर तक कर देगा। कौन? केरल। अगला है, टीबी को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 रखा है, और इसके लिए योजना भी बना दी गई है। अच्छा, ये तो भारत में है 2025 का लक्ष्य, अगर पूरे विश्व में बात करेंगे तो लक्ष्य रखा है 2030 का। अगला क्या है, किस देश के सेना प्रमुख को गोली मार करके हत्या कर दी गई है? आर्मी चीफ, तो इथोपिया इसका आंसर होगा। अगला है, एशिया वुमेन रग्बी चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो तीसरे नंबर पर रही है इंडिया की टीम, और पहले नंबर पे चाइना रही है। बेसिकली 2021 में होने वाले हैं रग्बी वर्ल्ड कप, उसके लिए ये क्वालिफाइंग मैच था जिसमें हमने क्वालिफाई कर लिया है। अगला क्या है प्रश्न, FATF की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। अच्छा, FATF की फुल फॉर्म एक तो पता हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये क्या करती है? बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग है, या जो देश वित्त पोषित कर रहा है आतंकवाद को, उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस में है। अगला क्या है, FIH विमेन सीरीज फाइनल 2019 किसने जीत ली है? तो आंसर होगा भारत ने ये जीत ली है। अच्छा, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लाओस एंड स्विट्जरलैंड में है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का भी वहीं पर है। अगला है, किस राज्य ने कलेश्वरम परियोजना शुरू की है? तो आंसर होगा तेलंगाना ने। और किस नदी पे है ये परियोजना? तो गोदावरी नदी पे है। अगला है, हाथियों के लिए एक जल चिकित्सालय, ये कहाँ पे खुला है? तो मथुरा में ये खुला है। हाथियों का जो पहला अस्पताल है वो भी मथुरा में ही है, ऐसे याद रख लो। अगला है, पहला डिजिटल पार्क किस राज्य में बनेगा? तो केरल में बनेगा। डिजिटल पार्क मैंने बताया था आपको, पेड़ जो होंगे उन पे QR कोड लगाया जाएगा, आप अपने मोबाइल से स्कैन कर लोगे, आपको उसका पूरा बायोडाटा आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो पुराने मंथ्स के करंट अफेयर्स का अपन रिवीजन करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न हमारा क्या है, रम्या हरिदास किस राज्य की एकमात्र महिला सांसद बनी है? तो आंसर होगा केरल से ये एकमात्र महिला सांसद है रम्या हरिदास। अगला है, 2019 का जो मान मीरो पुरस्कार किसने जीता? तो ये जीता है नलिनी मालानी ने। ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है जोआन मीरो पुरस्कार, जो जीत लिया नलिनी मालानी ने। अगला है, लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की लोकसभा सांसद कौन बनी है? चंद्रानी मुर्मू बनी है, मात्र 25 साल की, इंजीनियर है ये। अच्छा, ये कहाँ से है? उड़ीसा से है। और किस पार्टी की है? तो BJD पार्टी की है, बीजू जनता दल पार्टी। अगला है, ICC ऑलराउंडर की रैंकिंग में टॉप पे कौन रहे? तो शाकिब अल हसन। कहाँ के हैं ये खिलाड़ी? तो ये हैं बांग्लादेश के। अगला है, माउंट मकालू पर्वत पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा प्रियंका मोहिते बन गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2013 में ये माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर चुकी है। अच्छा देखो, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि माउंट एवरेस्ट पर पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है चढ़ने वाली? तो सराय खुमालू उनका नाम है, साउथ अफ्रीका से हैं। और सबसे ज्यादा बार कौन चढ़ गए हैं? तो कामी रीता नाम याद रखना, जो कि नेपाल से हैं। अगला है, सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो PS गोले, इनको PS तमांग भी बोलते हैं, प्रेम सिंह तमांग, दोनों इनके नाम है। और ये किस पार्टी से हैं? तो SKM पार्टी से, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से। अच्छा है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा बैडमिंटन से संबंधित है। और यह भी कहाँ पे हुआ था? चाइना में हुआ था। चाइना ने ही जीत लिया जापान को हरा करके।
ये आपको बता दूं, ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। अगला है द हिंदू के सीईओ कौन बन गए हैं? तो LV नवनीत बन गए हैं। अगला प्रश्न क्या है? बैंक ऑन व्हील सेवा किसने शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू की है। अच्छा, इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। अगला है एशियाई बैडमिंटन परिषद, एशियाई बैडमिंटन काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने? तो हिमांता बिस्वा शर्मा बने हैं। और ये कौन है? ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 2021 के स्पेशल ओलंपिक गेम्स कहाँ पे होंगे? तो आंसर होगा स्वीडन में होंगे। अच्छा, अभी 2019 के कहाँ पे हुए थे? मार्च में हुए थे। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे, जिसमें इंडिया ने 368 मेडल जीते थे। अगला है कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता बना है? तो भारत बन गया है सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता। पहले चाइना था, लेकिन अब वो पीछे हो गया है, हम आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि भारत का जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है ना, उसने अप्रैल 2018 से फरवरी 2018 तक का ये रिकॉर्ड है, 2919 रेल कोचेस बनाए हैं। वहीं अगर चाइना की बात करेंगे तो उसने 2600 ही बनाए हैं। इसीलिए हम सबसे बड़े रेल कोच निर्माता बन गए हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का नाम याद रखना। अगला है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? 140 हमारा स्थान रहा। टॉप पे रहा फिनलैंड। याद रखना 140। एक और हम रैंक में रहे हैं, वो रैंक कौन सी है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछा जाएगा तो भी उसमें हम 140वें नंबर पे हैं। उसमें टॉप पे है आपका नॉर्वे। और अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने कब मनाया, तो 3 मई को अपन ने मनाया। अगला क्या है? अगला है ये किसका नाम बदल के नूर सुल्तान हो गया है? तो ये अस्ताना का नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया गया है। एक्चुअली नूर सुल्तान नजरबायेव उनके राष्ट्रपति का नाम है। अच्छा, ये है कौन सा देश? कजाकिस्तान का देश है। कजाकिस्तान की देश की पहले कैपिटल थी, उसका नाम था अस्ताना। तो अब अस्ताना का नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया उनके पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में। नूर सुल्तान नजरबायेव उनका नाम है। अगला है अंतरराष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो ये नेपाल में हुआ था, मार्च की बात है। अगला प्रश्न है कि पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बनी है? तो ये गौरी सावंत है। मौरी नहीं है, गौरी सावंत है। अगला है T10 लीग की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा अबू धाबी, जिसमें 10 ओवर होंगे। जैसे होता है T20, तो ये है सबसे छोटा अब आपका फॉर्मेट हो गया है क्रिकेट का। अगला क्या है? त्रिपुरा सरकार ने किसे अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो थंगा दारलोंग। अगला क्या है? अंकल ओलंपिक का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम आपको बताना है। तो वास्तविक नाम है नाओतोशी यामादा, जापान के हैं ये। अच्छा, इनको अंकल ओलंपिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब से आपके ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं, यानी कि टोक्यो ओलंपिक हुए थे 1964 में, और अभी लास्ट वाला हुआ था 2016 में रियो डी जेनेरियो, तो ये सारे ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और उनकी वो जापानी ड्रेस, इस तरह से वो पार्टिसिपेट करते थे, हर ओलंपिक में नजर आते थे, तो उनको बोला जाने लगा अंकल ओलंपिक। अगला है फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची आई है। तो उस सूची में सबसे अमीर खेल मालिक कौन है? खेल की टीम के मालिक कौन है? तो मुकेश अंबानी। इनकी टीम रही है आईपीएल की, और अभी आईपीएल 2019 हुआ था, वो जीत लिया किसने? मुंबई इंडियंस। इन्हीं की टीम है ये। हरा के किसको? चेन्नई सुपर किंग को हरा करके। फाइनल कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। अच्छा देखो, हैदराबाद का एक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो अभी एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट थी एयर हेल्प की रिपोर्ट, और एयर हेल्प की रिपोर्ट के अनुसार जो बेस्ट उसने एयरपोर्ट चुने थे, उसमें ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टॉप 10 में था, 8वां स्थान था, और टॉप पे था कतर का हमादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7 है। अच्छा, वो 7 कौन कौन से देश हैं? तो पाकिस्तान है, इधर से भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, बर्मा जिसे कहते थे, चाइना है, अफगानिस्तान भी है। ऑफिशियली तो हम क्लेम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो आपको पता है वो पीओके का प्रॉब्लम है। अगला क्या है? जोजिला दर्रा, दर्रा यानी कि माउंटेन पास, ये कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। अगला है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, सबसे बड़ा पूछेंगे तो एशिया है। नेशनल वुड फोसिल पार्क ये कहाँ पर है? जैसलमेर में है, और जैसलमेर का है? राजस्थान में है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, और गहरा पूछेंगे ना तब भी प्रशांत महासागर ही लगाना। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में है, ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपसे देश भी पूछ ले तो ऑस्ट्रेलिया लगाना।
अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा डेजर्ट है, अफ्रीका में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वॉशिंगटन डीसी में है। अगला है, मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है, कॉनराड संगमा है। और फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला इंपॉर्टेंट डेज में हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल लेबर डे हमने कब मनाया? तो 1 मई को मनाया। अच्छा, 1 मई को अपन ने महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया था। एक्चुअली इनकी स्थापना हुई थी 1960 में। अगला है, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे कब मनाया? तो 4 मई को मनाया। और इसी के साथ 4 मई को अपन ने कोल डे भी मनाया था। अगला है, उड़ीसा राज्य दिवस कब मनाया? तो 1 अप्रैल 1936 को। और हमेशा मैंने आपको बताया आरबीआई की स्थापना भी याद करो इसी के साथ, 1 अप्रैल 1935 को। 1 साल का अंतर है। अगला है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये कब मनाया? तो अभी मैंने पीछे बताया था आपको, 3 मई को अपन ने मनाया। अगला है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये मनाया अपन ने 7 मई को। अगला है, वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया? तो 7 मई को अपन ने मनाया वर्ल्ड अस्थमा डे, यानी कि दोनों एक ही दिन मनाए। अगला है, शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च को अपन ने मनाया था। अगला है, विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये अपन ने 3 मार्च को मनाया था। अगला है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, तो ये अपन ने मनाया था 2 अप्रैल को। अगला है, इंटरनेशनल स्पोर्ट डे, तो इंटरनेशनल है, ध्यान रखना, नेशनल नहीं है। इंटरनेशनल स्पोर्ट डे अपन ने कब मनाया? 6 अप्रैल को। तो ये हो गया हमारा रिवीजन। अब मैं आपको होमवर्क के 40 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आराम से वीडियो को पॉज करके उनको सॉल्व करना। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व करना। जहां पे भी आपको नहीं आते हैं आंसर देख करके उनको याद कर लेना। कल एक बार फिर से हम उनका रिवीजन करेंगे, तो आप कोशिश करना मेरे आंसर देने के पहले आप उसका आंसर दे जाओ, ताकि आपका वो आंसर पक्का हो जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपके शेयर से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी तरह से वर्क कर पाऊं। तो ये रहे आपके होमवर्क के 40 क्वेश्चन में से पहले 10 प्रश्न। ये रहे अगले 10 प्रश्न। आप इसके आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर सॉल्व करना। अगर ब्लर आ रही है तो क्वालिटी बढ़ा लेना। ये रहे अगले 10 प्रश्न, और ये रहे अगले 10 प्रश्न। देखो, इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रैक जीके ट्रिक्स।